नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि प्रणाली जो थी लॉर्ड बेलेजली द्वारा लाई गई थी, जो कि उनका समय था 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ये भारत में रहे। और इन्होंने सहायक संधि प्रणाली जो थी ये शुरू की थी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो सबसे पहले हम याद करेंगे ये ऊपर लिखा हुआ वाक्य जो आप देख रहे हैं, हाँ मैं तो अब बड़े ज़ोर से भारत माता की जय बोलूँगा बेलेजली। हाँ मैं तो अब बड़े ज़ोर से भारत माता की जय बोलूँगा बेलेजली। तो आपको ये वाक्य याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए याद करना। देखिए ये जो हाँ है इसमें क्या शब्द छुपा हुआ है। देखिए हाँ से हमारा हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो था ये पहला राज्य था सहायक संधि स्वीकार करने वाला। इसने 1798 में ये सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, उसके बाद में मैं आता है तो मैं से हो जाएगा मैसूर, ये 1799 में। और उसके बाद में है तो से हमारा हो जाएगा तंजौर। तंजौर भी 1799 में स्वीकार करने वाला राज्य था। उसके बाद में आता अब, तो अब से हमारा हो जाएगा अवध। अवध ने 1801 में यह संधि स्वीकार की थी। फिर आता है बड़े। बड़े से हमारा क्या हो जाएगा, बड़े से हो जाएगा बराड़। ठीक है, फिर जोर से आएगा, जोर से हमारा हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, इसको याद करेंगे, जोर से हमारा जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, से हमारा हो जाएगा सिंधिया। और भारत से हमारा भरतपुर हो जाएगा। फिर है माता से माँ वर्ण ले लेंगे इसका हम केवल, तो मच्छेड़ी हो जाएगा। ठीक है, मच्छेड़ी। उसके बाद में जय है तो जय की छोड़ देंगे, की को हम छोड़ देंगे। फिर जय है तो जय से हमारा जयपुर हो जाएगा। बोलूँगा से हमारा वां वर्ण है इसमें, तो वां से हमारा बूंदी हो जाएगा। जब परीक्षा में इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो प्रश्न में, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप उन शब्दों को उन वर्णों से मैच कर सकते हैं, छांट सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं, एक बार या दो बार में आप देख लेंगे इसको, तो आपको अच्छे से ये सब याद हो जाएगा। तब आपको परीक्षा में ये सोचना नहीं पड़ेगा। ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि परीक्षा में अगर वो प्रश्न आता है तो एक तो आपका समय बहुत बचता है, दूसरा वो गलत नहीं होता है अगर आपको अच्छे से याद है। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन है। और पेशवा को आप याद कर लेंगे कि पेशवा ने भी सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था। पेशवा माने पेशवा जो थे, पेशवाओं का जो राज्य था, माने पेशवा लोग जो थे, तो पेशवा जो थे वो उन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। ये बराड़ के जो भोसले थे वो बराड़ के थे, तो बराड़ यानी भोसले और बराड़ एक ही बात है। उन्होंने भी सहायक संधि स्वीकार की थी, माने सिंधिया ने भी की थी, पेशवा ने भी की थी और भोसले ने भी की थी। तो ये तीनों ही थे। अब इसमें देखिए कैसे इसको याद करेंगे। हाँ मैं तो अब बड़े ज़ोर से भारत माता की जय बोलूँगा बेलेजली। देखो बेलेजली सहायक संधि प्रणाली जो संबंधित है किससे, बेलेजली से। ठीक है, तो आप बेलेजली को याद रखिएगा। कभी कभी यही प्रश्न पूछ दिया जाता है बेलेजली से संबंधित कि सहायक संधि प्रणाली जो थी किसने लागू की थी, तो ये बेलेजली का नाम आएगा। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली जो थी लागू करने वाला कौन था, बेलेजली था। तो अब इसमें हम क्या याद करेंगे इस वाक्य को। देखिए हाँ मैं तो अब बड़े ज़ोर से भारत माता की जय बोलूँगा बेलेजली। ठीक है, इसको आप अगर याद कर लेते तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा कि हाँ से क्या हो जाएगा हैदराबाद, और मैं से हो जाएगा मैसूर, तो से हो जाएगा तंजौर, अब से हो जाएगा हमारा अवध, और बड़े से बराड़, जोर से हमारा जोधपुर। उसके बाद में से सिंधिया, भारत से भारतपुर, और माता का वर्ण माँ हम ले लेंगे तो मच्छेड़ी, और जय से हमारा जयपुर हो जाएगा। बोलूँगा का बा से बूंदी हो जाएगा। फिर और पेशवा भी आप याद रखेंगे, इसमें पेशवा भी थे। ठीक है, तो इतना हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें देखिए इन चार का तो क्रम है, अगर क्रम लगाने को पूछता है सबसे पहले कौन हुआ तो हैदराबाद है। तो ठीक है, ये जो दिए है ना चार का क्रम है। अब हाँ मैं तो अब, ठीक है, हाँ मैं तो अब जो है ना, यानी कि हाँ से हैदराबाद, मैसूर मैं से, तो से तंजौर, अब से अवध। इन चारों का क्रम यही है कि पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की थी, उसके बाद में मैसूर था, फिर तंजौर था, फिर अवध था। तो ये क्रम में थे। बाकी और भी थे, तो बराड़ है, जोधपुर है, सिंधिया है, भरतपुर है, मच्छेड़ी है, जयपुर है, बूंदी है, पेशवा है। भोसले नाम आता है तो बराड़ में ये भोसले भी यहीं के थे। तो ठीक है, इस तरीके से ये बाकी भी राज्य आपको याद कर सकते हैं किस किस ने, मतलब कौन कौन से जो राजवंश थे या जो राज्य थे जिन्होंने संधि स्वीकार की थी वो कौन कौन से, तो सारा कुछ इसमें दिया गया है। आप एक दो बार अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो सारा ही सब
याद हो जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इस 4 का तो क्रम है, क्रम अगर लगाने को पूछा जाता है तो ये 4 का तो क्रम है, ठीक है। बाकी और भी थे कौन कौन से, तो कभी प्रश्न परीक्षाओं में इस तरीके से बनता है, निम्न में से कौन सा है जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, या सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य नहीं है, निम्न में से कौन सा। ऐसे नेगेटिव वाले जो नकारात्मक प्रश्न होते हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपके ये प्रश्न अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी मिल सके और इस तरह की ट्रिक भी। धन्यवाद।